अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको ईद पे बना सकते हैं, अदर डेज़ पे बना सकते हैं, पार्टी वगैरह पे बना सकते हैं, दावत पे बना सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस चिकन बिरयानी को आप मटन के साथ भी बना सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आपके साथ सब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1 कप दही। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 2 चुटकी जाएगा इसमें फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स। सब चीज़ों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से दही में सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। मैंने ½ kg चिकन लिया था, यानी 500 ग्राम। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप मटन और बीफ के साथ इसी रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो मटन को भी आप पहले मैरिनेट करेंगे और बीफ को भी पहले मैरिनेट करके रखेंगे। मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया है। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। आधा घंटा हो चुका है। एक पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है 1 कप ऑयल। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हल्की फ्लेम पे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक इसका गोल्डन कलर ना आ जाए। जैसे कलर गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक का कच्चापन दूर होगा, इसकी जो रॉ सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी, तो हम इसमें से हाफ़ प्याज को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट की हुई प्याज को साइड पे रख के एक पेपर पे फैला देंगे ताकि वो अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। बाकी जो प्याज बची है हमारे पास, उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े टमाटर का पेस्ट। आपने भी पेस्ट का इस्तेमाल करना है, बारीक कटे हुए टमाटर इसमें नहीं जाएंगे। टमाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही टमाटर अच्छे से भून जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन डाल के इसकी अच्छे से कर लेंगे मिक्सिंग और इसकी कर लेंगे भुनाई। तकरीबन इतनी देर आपने इसको भूनना है कि जब तक आपका चिकन जो है वो कुक ना हो जाए। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करना। जो दही डाली है उसी के पानी में ये हमारी चिकन जो है वो कुक होगी। अगर आप मटन या बीफ में ये रेसिपी बना रहे हैं तो आप इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से हमारे चिकन में आ जाए। दूसरी साइड पे मैंने 500 ग्राम चावल ले लिए थे, उनको मैंने भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। जैसे वो भीग के तो मैंने उनको बॉईल कर लिया। यहाँ पे मेरे से एक क्लिप जो है वो मिस हो चुका है। आपने बॉईल करने हैं चावलों को बॉईल करते वक्त उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, 8-10 जाएंगी काली मिर्चें, 5 से 7 अदद लौंग जाएंगे, 1 अदद जाएगी बड़ी काली इलायची, 3 अदद जाएंगी उसमें छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 टुकड़े जाएंगे दालचीनी के और आधा टुकड़ा जाएगा उसमें जायफल का। इन सब चीज़ों को डाल के उसको अच्छे से कर लेंगे बॉयल। जैसे वो बॉयल होंगे तो हम उसको चावलों को स्टेन कर लेंगे। माज़रत के साथ यहाँ पे मेरे से क्लिप मिस हो चुका है, तो आपने चावलों को जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी तरीके से इन्हीं मसालों के साथ आपने उनको बॉईल करना है। चिकन की बुनाई के दौरान ही 2 टीस्पून इसमें जाएगा पैकेट वाला बिरयानी मसाला, वो ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ अदरक डाल के भी इसको 2 मिनट के लिए बुनाई कर लेंगे। चिकन हमारा डन हो चुका है। अब इसमें जो चावल हमने बॉईल किए थे वो ऐड कर देंगे। मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं लगाई। नीचे आपने चिकन डालना है, अपना मसाले वाला बीफ या मटन डालना है, उसके ऊपर बॉईल किए हुए आपने चावल डालने हैं। अब इसके ऊपर भी जाएगा 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा बिरयानी मसाला
پیکٹ والا بریانی مسالہ ڈالنا ہے، آپ نے یہ ضرور ڈالنا ہے، اس کو بالکل اسکپ نہیں کیجیے گا، اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا۔ اس ریسیپی میں بالکل بھی لال مرچوں کا استعمال نہیں ہوگا، بہت مزے کی یہ بریانی بنتی ہیں، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اب جو تلی ہوئی پیاز ہم نے نکالی تھی وہ ایڈ کر دیں گے، ساتھ ہی اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے باریک کٹا ہوا ادرک، فوڈ کلر ایڈ کریں گے، تھوڑے سے فوڈ کلر میں میں نے تھوڑا سا دودھ کو مکس کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور وہ بھی اس پہ پھیلا کے ڈال دیں گے۔ اب تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دیں گے مکھن، مکھن ضرور ڈالیے گا، بہت اچھا فلیور آئے گا، بہت اچھی اس میں خوشبو آئے گی۔ تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے برابر میں نے مکھن یوز کیا ہے۔ اب اس کو کور کر کے 15 سے 20 منٹ کے لیے دم لگا دیں گے۔ 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ بلیو کریں اس ٹائم بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے، بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اب اس کو کر لیں گے مکس، اور آپ لک اس کی دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت لک آئی ہے، بہت مزے کے تیار ہوئے ہیں، ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی کو۔ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل پہ نہیں آئے ہوں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ریسیپی کو عید پہ اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور انجوائے کیجیے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دے کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی۔ تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کو دہی کے رائتے کے ساتھ اور گرین چٹنی جو میں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہے، اس کی ریسیپی کا لنک میں اس کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اس کے ساتھ اس کو سرو کیجیے گا، بہت مزے کی لگتی ہے۔ میں نے بھی اسی کے ساتھ اس کو کھایا تھا۔ آپ جب بریانی کو اس طریقے کے ساتھ بنائیں گے تو بلیو کریں آپ دوسرے طریقے کی بریانی بنانا بھول جائیں گے۔ تو بنانا بھی بہت آسان ہے، تو ضرور ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل پہ نہیں آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ عید پہ اس ریسیپی کو بنائیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے مہمانوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو انجوائے کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔